Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we discuss about that the electrochemistry या electrochemistry की जो है वो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है और हम इसको एंड कर रहे हैं और एंड बल्कि हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि हम आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और साथ में से करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। और आई थिंक आप भी आज बहुत खुश होंगे कि आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है और इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैं भी बहुत बोर हो गई थी इस चैप्टर को पढ़ा के। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद न्यू एनर्जी के साथ। एंड आई होप यू ऑल आर फाइन और अपने घरों में होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब मैंने यहाँ पे आंसर्स मार्क किए हुए हैं, मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी तो आपने आंसर जो है वो मार्क करते जाना है स्टेटमेंट के साथ अपनी बुक के अंदर। एंड देन वी गो फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू इज दैट द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। वो पूछ रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो है वो किसके अंदर टेक प्लेस करता है। वी हैव अ ऑप्शन फर्स्ट आपके पास ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑप्शन बी है आपके पास गैल्वेनिक सेल, नंबर 3 पे आपके पास है नेरेसन सेल एंड नंबर 4 पे है आपके पास ब्राउन सेल। तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टेक प्लेस इन द गैल्वेनिक सेल, तो आप मार्क करेंगे गैल्वेनिक सेल के अंदर। अब जब मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ रही हूँ तो जस्ट मैं आंसर मार्क कर रही हूँ, मतलब करेक्ट आंसर को पढ़ूंगी तो आपने उसी को जो है वो मार्क कर देना। बोर्ड पे भी राइट किया हुआ है, ये मैंने सीक्वेंस के साथ जो है वो राइट किया हुआ है, तो आपने इसको इसी तरह से हाईलाइट करना है। तो पहले का ऑप्शन आपके पास होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास, आंसर होगा दैट आर द गैल्वेनिक सेल। नंबर 2 एमसीक्यूज है हमारे पास, स्टेटमेंट्स दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, कि हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वाटर की फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप हाईलाइट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को। नंबर 3 आपके पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है। डॉन्स एंड नेरेसन सेल, गैल्वेनिक सेल, बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास जो है वो गैल्वेनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम। हमने इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्रोमियम का हाईलाइट करना है, तो वो कितना होगा, दैट आर द +6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। हमने ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास ऑप्शंस हैं एसिडिक शुगर सोल्यूशन है, लैम्प सोल्यूशन है, देन वी हैव अ सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन वी हैव अ सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शुगर का सोल्यूशन, क्योंकि जब शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है दे आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे डू नॉट प्रोड्यूस द मोर आयन। एंड थर्ड हमारा 7 हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है द नेरेसन सेल इज यूज्ड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द क्रोजन जो है वो हमारे पास जो है वो कौन सा है, मतलब रस्टिंग की जो है वो हमारे पास कौन सा है, दैट आर द रस्टिंग ऑफ द आयरन। इसको हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल डिके, रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो करेक्ट आंसर जो आपके पास होगा दैट आर द रस्टिंग ऑफ द आयरन होगा। उन्होंने ये पूछा है कि क्रोशन का जो है वो आपने ये बताना है कि कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन जो है वो क्या है, क्रोशन का जो है वो कॉमन एग्जाम्पल कौन सा, दैट आर द रस्टिंग ऑफ द आयरन। उसके बाद द नेरेसन सेल इज यूज्ड टू एमसीक्यूज नंबर 7 रीड आउट करी हूँ, उसका स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। द नेरेसन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर द कास्टिक सोडा अलोंग विद द गैसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूस एट द कैथोड। वो कह रहे हैं कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो क्लोरीन होगी, तो हाईलाइट कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर एंड दैट आर द हाइड्रोजन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन जो है वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। नाउ वी कैन नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये बोर्ड के पेपर्स में बहुत बार आता है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला बताएं तो Fe2, मतलब हम इसको आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं या हाइड्रेटेड आयरन भी कह सकते हैं। तो हाइड्रेटेड आयरन में आपके पास क्या होगा, Fe2O3.NH2O। ठीक है, N इज अ 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर, आपके पास कोई भी वाटर हो सकता है, द वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इन द रिडॉक्स रिएक्शन, लास्ट आपका एमसीक्यूज है इन द एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, काफी बार बोर्ड के पेपर्स में रिपीट होता है। इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड HCl द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। इसमें आपने ये बताना है कि जब जिंक HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। ठीक है, तो ये थे आपके एमसीक्यूज। जब ये लेक्चर आप सुन रहे होंगे तो आपने ये सारे एमसीक्यूज, मैंने यहाँ पे इनके आंसर्स मार्क किए हुए हैं, तो आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे इस तरह से इसको तरतीब के साथ जो है वो अपनी बुक पे निशान लगा लेना है। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपने लेक्चर्स गौर से सुने हैं, समझे हैं, तो एक्सरसाइज करने में आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आपने लेक्चर गौर से नहीं सुने तो फिर आपको लेक्चर सुनने में
ये वाला इसको सॉल्ट आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे भी आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती जाऊँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन। अब हमने ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब जब हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर जब ऑक्सीडेशन पढ़ा था तो सिंपल डेफिनेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट आर द ऑक्सीडेशन। अब उन्होंने कहा कि आपने डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। तो फिर हम जरा इसको देखते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एटम्स का या आयंस का, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो अब ये तीसरी डेफिनेशन भी ऐड होगी है। तो अब ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। नाउ वी हैव अ एग्जांपल, वी हैव अ सोडियम मेटल विद कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड दे लूज अ 1 इलेक्ट्रॉन एंड वांट टू बी स्टेबल विद 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स आर लूज फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल एंड गेट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। एंड इसी तरह से हमारे पास वी हैव अ जिंक भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है बिफोर द रिएक्शन, बिफोर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो दैट आर द एग्जांपल ऑफ अ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट डिफाइन द रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब हमने रिडक्शन को डिफाइन करना है इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो गिव द एग्जांपल्स, इसके साथ एग्जांपल्स भी देने। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन कंबाइन विद सब्सटेंसेस, के हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन कर रहा है दूसरे सब्सटेंस के साथ, वो भी रिडक्शन कहलाती है। ये भी डेफिनेशन है रिडक्शन की। अब जैसे वी हैव अ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे फॉर्म द 2HCl। तो ये क्या हो गया कि हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद द सब्सटेंसेस एंड सब्सटेंसेस वी हैव अ लाइक अ क्लोरीन। नाउ द सेकंड इज दैट द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अ कंपाउंड। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अगर हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ यहाँ पर, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द कंपाउंड, एंड व्हाट कंपाउंड वी हैव, या विच कंपाउंड वी हैव, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब एंड दैट इज रिएक्ट विद द वाटर। तो यहाँ से कॉपर जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकाल देगा, तो कॉपर मेटल बन जाएगा, एंड हाइड्रोजन कंबाइन कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ एंड दे मेक द वाटर मॉलिक्यूल। तो अब ये दोनों रिएक्शन में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, ठीक है, मतलब एड अप हो रहा है विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। And that is another important question for the exam point. What is the difference between the valency and oxidation state या oxidation number? तो सबसे पहले हमारे पास है वैलेंसी। जब हम वैलेंसी की बात करते हैं, the combining capacity of an atom of element is also called the valency, and इसके अलावा जो है आप अपेरेंट चार्ज वाली भी कर सकते हो। ये दोनों, ये वाली डेफिनेशन ज्यादा बेस्ट है कि combining capacity of an atom of an element is called the वैलेंसी। एंड नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर, द अपेरेंट चार्ज। अब हमारे पास क्या है, दैट आर द अपेरेंट चार्ज विच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट वुड हैव इन अ कंपाउंड। अब कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, +1, +2, +3, विच इज डिपेंड अपॉन दैट कि कितना उसने इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज किया है, गेन किया है, तो उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो कौन सा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। And another important question for the exam point, which is define the oxidizing agent and reducing agent. ये must हर साल के पेपर में, मैंने इसको तकरीबन हर बोर्ड के पेपर में ये रिपीट हो रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी है, इट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेस सब्सटेंसेस, जो ऑक्सीडाइज करती है सब्सटेंसेस को बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, एंड वो हाँ सब्सटेंसेस हमारे पास एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, विच इज रिड्यूस्ड इटसेल्फ बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, दैट आर द नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगी, ठीक है, और गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जितने भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाएंगे। अब जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। और अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट रिड्यूसेस सब्सटेंसेस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। वो टेकिंग करता है, ये डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन टू इट, एंड द सब्सटेंसेस व्हिच ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑक्सीडाइज करेगा खुद को बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, और वो डोनेट गेनिंग करके कर रहा था और ये लूजिंग करके कर रहा है। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल वी हैव अ मेटल, एंड मेटल विद एग्जांपल सच एज सोडियम with 11 electrons,
when they lose the one electron from the outermost shell get the electropositive charge and this condition is called the reducing agent. ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. तो ये तकरीबन आपके हमने क्वेश्चंस किए हैं 1 2 3 4 क्वेश्चंस किए हैं. इनको अपने वैसे कोशिश कीजिएगा तो लिख लें, अगर नहीं लिख सकते तो बुक पे जो है वैसे ज़्यादातर कोशिश करें वीडियो रोक के आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक पे लिख लें, नोट कर लें, ताकि आपके पास नोट की फॉर्म में ये जो आप भी जाओ आपके फिर आपको याद करने में भी आसानी होगी. चलिए 9th क्लास, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह 5 6 7 8 लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.